काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियो देखे हैं और सब अलग अलग वेरिएंट्स की कार में अलग अलग सब लोग अपना सेटअप बनाते हैं। ओवरलैंडिंग में और कैंपिंग में मेन क्या है कि अपना जो गाड़ी है ना उसी को होम में कन्वर्ट करना है। सब अपने बजट के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से अपना शौक पालते हैं। मेन अब ओवरलैंडिंग करना है, कैंपिंग करना है तो खुद का जो 4 व्हील है ना उसी में इनिशियली कोई सेटअप करने के लिए सब एडवाइस करते हैं। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि यही सही रास्ता है। मैंने ऑडी का में देखा, हुंडई की काफ़ी गाड़ियों में देखा, बहुत सारे अलग अलग लोग फॉर्च्यूनर में और ये इनोवा में भी किए हुए। मैंने अपना TU300 चुना है क्योंकि एक्चुअली देखें ना तो ये शॉर्ट लेंथ 4 मीटर से छोटे लेंथ वाली गाड़ी में है। महिंद्रा ने यह TUV को सोच समझ के 4 मीटर में 5-10 सेंटी छोटा बनाए क्योंकि उससे 1.5-2 लाख रुपये का टैक्सेस का बेनिफिट होता है। फिर भी मैंने जो प्लान किया है वो हिसाब से इसका फ्रंट रो सीट को आगे पुल करके पीछे जो जगह बचता है ना वो 5 फीट 6 इंच से, और अगर आगे की सीट की जो पुलिंग चैनल है उसको और अगर आप एक्सटेंड करो तो 6 फुट 10 इंच का बेड साइज बनता है। उसमें बीच वाला रो और पीछे का रो वाला जगह ऑक्यूपाइड होगा और आगे की ड्राइवर सीट आगे जाएगी। तो ये बेड सेटअप बहुत आसान हो जाता है। मैंने अपना बेड सेटअप का डिज़ाइन वो हिसाब से किया है कि अगर आप बेड के ऊपर में बैठो तो भी हेड क्लियरेंस रहना चाहिए, 3 इंच मिनिमम क्लियरेंस रहेगा। अगर आप सेकंड रो में बैठ के मुसाफरी कर रहे हो तो 8 इंच का 8.5 इंच का क्लियरेंस रहता है TUV में। लेकिन अगर ये मैं बेड सेटअप करूँगा तो वो थोड़ा स्पेस कंज्यूम करेगा तो हाइट क्लियरेंस कम होगा। लेकिन वो भी आपके बैठने के बाद समझो 5.5 फीट का आदमी बैठेगा वो बेड के ऊपर में 3 इंच क्लियरेंस रहता है, जो बाकी सेडान सेगमेंट में वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं हो पाता है। इसलिए TU300 बेस्ट है। महिंद्रा का बोलेरो NB आप कर सकते हो ये काम के लिए। दूसरा, मेरा सेकंड रो और पीछे वाले थर्ड रो के फ्लोर सेम लेवल पे नहीं है। सेकंड रो के बूट स्पेस थोड़ा डाउन है, 3-3.5 इंच। तो मेरा जो सीट है ना वो आप चाहो तो ऑटोमेशन भी करोगे कि आप अगर रिमोट से स्विच दबाए तो जो सीट है सेकंड रो का उसका बैठने का और पीछे का सपोर्ट वाला वो अपना आप फ्लैट कन्वर्ट हो जाएगा। और पीछे का जो थर्ड रो है वहाँ पे एक परमानेंट सेटअप बनेगा। ज़्यादातर वो मैं वुडन से बनाऊंगा और उसके टॉप में भी कुशन आ जाएगा तो वो एक बेड का पार्ट बन जाएगा। जब ये तीनों मिल जाएंगे, बीच का रो का बैठक, पीछे का सपोर्ट और थर्ड रो वाला परमानेंट सेटअप, तो 6 फुट 2 इंच का एक बेड हो जाएगा। और विड्थ वाइज देखे तो 4 फीट रहेगा, तो 2 आदमी आराम से सो पाएंगे। तो कैंपिंग के लिए आपको बाहर सोने के लिए इनिशियली अरेंजमेंट करने का ज़रूरत नहीं रहेगा, आप गाड़ी के अंदर ही सो सकेंगे। तो थोड़ा सेफ्टी पॉइंट व्यू से भी अच्छा रहेगा। दूसरा, जो पीछे के रो में जो मैं फिक्स फर्नीचर वाला बनाऊंगा उसमें ड्रॉवर के रेफरेंस में मेरा किचन सेटअप हो जाएगा।
एडवेंचर का आप देखोगे तो वो बहुत अच्छा है। और मैंने भी वो रेफरेंस में थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है अपने हिसाब से। तो मेरा कटलरी आ जाएगा, मेरा यूटेंसिल्स आ जाएगा, मेरा हंस का ब्यूटेन वाला स्टोव आ जाएगा। मैं सिंगल स्टोव वाला ही चूल्हा लूँगा, बर्नर सिंगल बर्नर वाला ही इनिशियली तो वही करेंगे। अगर दूसरा चाहिए तो ऑलरेडी अपने पास 2 किलो का फिक्स बर्नर वाला एलपीजी का तो है ही, वो हम गाड़ी में साथ में कैरी कर सकते हैं। तो मैंने जो विड्थ है पिछले डोर का, हमको विड्थ जो मिलता है 40-42 इंच, वो 40 इंच को मैंने स्प्लिट किया है। तो एक पुलेबल ड्रॉल आएगा, एक ड्रॉल में से दूसरे के ऊपर से तीसरा ऐसे एक्सटेंड है होके उसमें चॉपिंग बोर्ड के नीचे ग्रोसरी स्टोरेज, और जो सेकंड पूल आएगा उसमें हंस का ब्यूटेन वाला चूल्हा, और उससे जो क्लिप होगा उसमें आ जाएगा सिंक। और जो बीच वाला 7-8 इंच का जगह रहेगा ना, उसमें भी कटलरी और ग्रोसरी का एक ड्रॉर बन जाएगा। और जो थर्ड पार्ट है तकरीबन 13-14 इंच का, और उसकी डेप्थ मिलती है मेरे को 17 इंच, और लेंथ मिलती है 24 इंच। उसमें मेरा एक पोर्टेबल 24 वॉट डीसी रेफ्रिजरेटर आ जाएगा तकरीबन 30 लीटर्स का। तो अभी ये सब कागज पे प्लान है, अभी मेरे साथ मेरा वो ड्राइंग्स नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ एज ए बीइंग एन इंजीनियर। अभी जो बीच वाला सीट का फ्लिप फ्लॉप हिसाब से जो होगा, तो जो सीटिंग वाला पोर्शन है ना, उसके नीचे में भी एक स्टोरेज बन जाएगा। तो वहाँ भी काफ़ी सामान आ जाएंगे। क्लियर कट में काफ़ी वीडियो में देखा है तो सब स्पेस दिखा के बोलते हैं इसमें बहुत सामान आ जाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता पर्टिकुलर कि कहाँ पे कौन सा स्टोर करेंगे। तो मैं इस सीट के नीचे वाला जो स्टोरेज है ना, उसमें अपने एक इको फ्लो पावर मैनेजमेंट के लिए जो इको फ्लो है, वो शायद मेड इन चाइना है, वो अमेज़न में मिलता है। उसमें अलग अलग मॉडल्स है, आप उसका 1040 वाट आउटपुट है, बहुत अच्छा। उससे एसी भी चल सकता है, वो हम लगाएंगे। उससे हमारी कैंपिंग लाइट इनसाइड का पूरा लाइटिंग अरेंजमेंट सब रहेगा। और बाकी वो तकरीबन जैसा फ्रिज जितना है 12-13 इंच बाय ये 19 इंच का जो पोर्शन है, उसी में वो एकोमोडेट है। बाकी में हम कैंपिंग के बाकी सामान है, जो एक्स है, फावड़ा कुदाल, वो सब, फिर पाइप, वाटर पाइप, टेंट, चेयर, वो सब अरेंज करेंगे। दूसरा मैंने ऑनलाइन देखा है, टीवी के ऊपर में एक सामान के लिए कैरियर लग जाएगा, तो वो मैं रेडीमेड ले लूँगा, शुरू में नहीं लूँगा, लेकिन मैं अपना डिज़ाइन बनाया उससे बनाऊँगा। तो उसी में से जो मेरा सेटअप है वो एक्सटेंड है होके एक चेंजिंग रूम बन जाएगा, और गाड़ी के ड्राइवर साइड में एक्सपांड होके चेंजिंग रूम बन जाएगा। और जो बैक डोर खुलेगा उसमें जो पोर्शन एक्सटेंड होगा तो वो कवर किचन बन जाएगा। कि कहीं आप कैंपिंग में हैं तो कहीं से बाहर से हवा आए, धूल आए, बारिश आए, उससे वो प्रोटेक्ट करेगा। वैसे तो सिंपल वर्ड्स में लगता है, लेकिन जब बन के सामने आएगा ना फोटो, तो समझ में आ जाएगा नहीं है बहुत बढ़िया सेटअप हुआ है। और मैं जो बेड सेटअप कर रहा हूँ उसको विड्थ वाइट है ना, मैं 30-60 में स्प्लिट कर रहा हूँ। क्यों कि अगर मेरे को ड्राइविंग करते रहना है और किसी को सोना है, तो जो ड्राइवर के बगल वाली सीट है ना, वो आगे एक्सटेंड हो गए
कितना पोर्शन 30% विड्थ का बेड रहेगा और जो 60-70% पोर्शन उसमें 2 आदमी फिर आराम से, तो 3 आदमी बैठ के और एक सो सकते हैं बारी बारी। ऐसे करके भी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। समझो कहीं हमको नॉन स्टॉप जाना है 250-300 किलोमीटर के उससे ज़्यादा, तो 250-200 तक एक आदमी चलाएगा, बाद में वो रेस्ट करेगा, दूसरा चलाएगा। तो यहाँ से अहमदाबाद से दिल्ली नॉन स्टॉप पहुँच गए और फिर दिल्ली से हरियाणा मनाली होके अब लेह लद्दाख जाना है तो भी जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो बेड सेटअप है ना उसको मैंने विड्थ वाइज भी स्प्लिट किया है और ऑप्शन रखा है कि 30% बेड रहा जो ड्राइवर के बगल की सीट के पीछे रहेगा और 70% है वो सीटिंग, तो उसमें 2 आदमी बैठ सकेंगे। तो अच्छा खासा वर्कआउट किया है, सब चीज़ दिखाया। तो अभी इको फ्लो से तो पावर मैनेजमेंट हो जाएगा, उससे लाइटिंग है, चार्जिंग है, वो सब। और इको फ्लो कम से कम उसका ये बैकअप है ना 3-4 दिन तक रहेगा। वहाँ हम फिर उसमें हम अपडेट कर सकते हैं, छत पे सोलार लगा के भी उसको चार्ज कर सकते हैं। कहीं नाइट स्टे हुआ है और वहाँ एसी प्लगिंग मिल गया तो उससे भी चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज अपना कार रनिंग कार में 12 वोल्ट जो सीक्रेट लाइटर सॉकेट होता है उससे भी हम उसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा पावर मैनेजर। और जो पीछे का किचन बनेगा ना उसमें टोटल हाइट में से 50% हाइट स्प्लिट किया है, जो 70% किचन पोर्शन में, उसमें भी 30% तो वो फ्रीज में ही चला जाएगा। तो वो 70% में मेरा वाटर मैनेजमेंट आ जाएगा। अभी फिलहाल मैंने लॉफ्ट टैंक लगाऊं या स्टेनलेस स्टील का मैन्युफैक्चरिंग कराऊं वो देखा है, सोच रहा हूँ। दोनों ऑप्शन अभी ओपन है, लेकिन ज़्यादातर हो सके तो स्टेनलेस स्टील का बनवाएंगे। उसी में इनबिल्ट वाटर पंप वो सब रहेगा। तो आपने जैसे ही सिंक पे स्विच पावर सप्लाई चालू करके सिंक पे नल खोला तो आप सीधा पानी आएगा। और जो चेंजिंग रूम में उसमें मैं उसका अमेजोन में मैंने एक कार्ड में ऐड करके रखा है, 4-4.5 हज़ार रुपये का शावर आता है। तो उसको भी वाटर टैंक से कनेक्टेड रखेंगे। उसका सब अरेंजमेंट देखा है मैंने, जो प्रो कैंपर वाले ध्रुव भाई के वीडियो में देखा है। तो वो तो हम कर लेंगे, अपने पास तो ये करने वाले आदमी भी है, नॉलेज भी है और सब कुछ मार्केट में अवेलेबल। तो वो चेंजिंग रूम है ना उसमें फ्लोर नेट रख के आप बाथ भी ले सकते हैं कैंपिंग के दौरान। बस रहा अभी सबसे इम्पोर्टेंट वर्क मॉर्निंग कॉल का। तो फिलहाल तो अभी ये DOE 300 में तो वो उसका अरेंजमेंट और कुछ नहीं हो सकता है। आप उसके लिए काफ़ी सारे अमेज़ॉन में टॉयलेट पेन अवेलेबल है, उसमें केमिकल बेस भी है। वो सब में से कोई लेके टॉयलेट टेंट रख के कैंप में सब लोग खड़ा कर देगा, वो भी आप कर सकते हैं। बाय द वे हम अपने प्लान में आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो मेरे को लगता है थोड़ा टाइम ऐसे ही रिसर्च में और सर्वे करने में ही जाएगा। बाद में परफेक्ट कोई फैब्रिकेटर, वैसे अगर पूरा मैं वुडन से करूँ तो मेरा रमेश भाई मिस्त्री है ना वो एक्सलेंट है। उसको सिर्फ मेरे को ड्राइंग दिखाना और मेरा आइडिया बताना है, बाकी सब वो संभाल लेगा। वो मेरे को पूरा विश्वास है। ये तो अभी समझो अभी फरवरी मंथ तो खत्म, तो ट्राई करेंगे कि मार्च